रियल डायरी पी के चैनल को सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहते हैं कि एक बादशाह की शादी को अरसा हो गया मगर घर में वली अहद की कमी ही रही। तो उसने सल्तनत के कोने कोने से अपने और अपनी मलका के इलाज मुआलजे के लिए हकीम बुलवाए। मुकद्दर में लिखा था और अल्लाह ने मलका की गोद हरी कर दी। बेटा पैदा हुआ तो बादशाह को ये देखकर चुप ही लग गई कि उसके बेटे में एक पैदाइशी माजूरी थी और वो एक कान के साथ पैदा हुआ था। बादशाह ने अपने सारे वजीर बुलवा भेजे और उनसे मशवरा किया कि इतनी बड़ी सल्तनत की बाग दौड़ संभालने के लिए पैदा होने वाला ये वली अहद जब अपने आप को यूं माजूर पाएगा तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। किस तरह इसकी इस खामी पर काबू पाया जाए? वजीरों ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, ये तो कोई बात ही नहीं। ऐलान करा दीजिए कि आज से जो भी बच्चा पैदा होगा उसका एक कान काट दिया जाएगा। शहजादे के सारे हमजोली और उसके सामने पलने वाली सारी नस्ल जब एक कान वाली होगी तो शहजादे के दिल में किसी किस्म की महरूमी का एहसास ही पैदा नहीं होगा। हुक्म नाफिज करके अमल दरामद शुरू करा दिया गया। अगले कई सालों में मुमलिकत में एक कान वाली नस्ल देखने को मिली और लोग इस आदत और तकलीद में रच बस गए। एक बार कहीं से घूमता फिरता भूला भटका एक नौजवान इस मुमलिकत में आन टपका। लोग दो कानों वाले लड़के को देखकर बहुत हैरान हुए। बच्चे इस अजीबुल खलकत नौजवान के पीछे पड़ गए और दो कानों वाला कहकर मजाक करने लगे। जब उस नौजवान ने देखा कि मैं तो वाकई इन लोगों में एक अजूबा बन चुका हूं तो उसने अपना एक कान कटवाने का फैसला कर लिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरी की पूरी इंसानियत ही अक्ली माजूर बन जाए? जी हाँ, इंसानी तारीख में ऐसा कई बार हो चुका है। लोगों को इसी कजफहमी और टेढ़ी अक्ली माजूरी की इस्लाह के लिए ही तो अल्लाह ताला ने बार बार अपने नबी भेजे। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम शिर्क की माजूरी का शिकार थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको अजीब दिखाई देते थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम फितरत की मुखालिफ सिमत में चलने वाली थी। लूत अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं करते थे इसलिए उनको अजीब लगते थे। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम सूद और चोर बाजारी में ऐसी मुब्तला थी कि उनमें अकेले शुएब अलैहिस्सलाम उनको अनोखे नजर आते थे। फिक्का में एक बुनियादी असूल ये होता है कि सब लोगों का किसी एक बात पर मुतफिक हो जाना उसे हलाल नहीं बना दिया करता। गलत हमेशा गलत रहेगा, भले सारी मखलूक उसे करना शुरू कर दे, और सही हमेशा सही रहेगा, भले मखलूक में से कोई एक भी उसे करने पर आमादा ना हो। बात कान कटवा लेने की नहीं है। अगर तुझे यकीन है कि तू ठीक है तो फिर उनको राजी करने के लिए अपने सच से न फिर। अगर वो अपने गलत पर शर्मिंदा नहीं है तो तू काहे को अपने ठीक होने पर शर्माता है? वो जो कहते हैं कि सारे के सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तो कुरान पाक ने जहां सारे लोगों का जिक्र किया है वहां इन अल्फाज में जिक्र किया है कि जो कसरत से लोग होते हैं वो हमेशा अक्ल ही नहीं रखते, जो कसरत से लोग होते हैं वो इल्म ही नहीं रखते, और जो कसरत में लोग होते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। लिहाजा यह कहकर सूद खाना और गुनाह करना कि सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहने से कभी इंसान अल्लाह के सामने सुरखरू नहीं हो सकता। अगर सारी की सारी इंसानियत ही गलत कामों पर आमादा हो गई है तो मुझे किसी सूरत में भी गलत काम नहीं करना, ये सोचकर कि सब ही तो कर रहे हैं। रियल डायरी पी के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि हकायक और दलाइल से भरपूर मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें।